जय श्री हरि। आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको जीवन के उन रहस्यों से परिचित कराते हैं जिनसे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है और आप कंगाली से निकलकर करोड़पति भी बन सकते हैं। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष वस्तु यदि आप गाय को खिला दें तो ऐसा पुण्य फल मिलेगा कि दरिद्रता दूर हो जाएगी, भाग्य खुल जाएगा और लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर वास करेगी। यह कोई आम उपाय नहीं है, यह हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रमाणित सनातन परंपरा में बारंबार सिद्ध हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने और करने से आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो सकता है। गुरु पूर्णिमा का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता, यह वह दिन होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां गुरुत्व को सर्वोच्च रूप में स्वीकार करती हैं। यह दिन आदिगुरु महर्षि वेद व्यास को समर्पित होता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और समस्त ज्ञान को मानवता के लिए सुलभ बनाया। इसी दिन भगवान शिव ने सप्तर्षियों को पहला ज्ञान दिया। इसी दिन से गुरु शिष्य परंपरा का शुभारंभ हुआ। इस दिन किया गया हर कार्य, हर साधना, हर दान और हर पूजन 100 गुना फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन और भक्ति से कोई कर्म करता है तो उसका फल केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक पीछा करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस दिन ऐसी कौन सी एक वस्तु है जिसे यदि हम गाय को खिला दें तो वह हमें घोर दरिद्रता से उबार सकती है। वह वस्तु है गुड़ और आटा का मिश्रण। यह साधारण प्रतीत होता है, लेकिन जब आप इसे गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष विधि से तैयार करके गौ माता को अर्पण करते हैं तो यह दिव्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब आप गाय को कुछ अर्पण करते हैं तो आप वस्तुतः उन सभी देवताओं को अर्पण कर रहे होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके पहले गुरु के चित्र या चरणों की पूजा करें। इसके बाद आटे में गुड़ मिलाकर गोल लड्डू जैसा बनाएं। यह लड्डू आपके श्रम से बना हो, शुद्ध भावना से बना हो, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब इस लड्डू को हाथ जोड़कर गाय के मुख में अर्पण करें और मंत्र पढ़ें। गौ माता नमो नमः, सर्वदेव नमो नमः, गुरवे नमः, लक्ष्म्यै नमः। जब आप ये मंत्र उच्चारित करते हैं तो आपके शब्द ब्रह्मांड में तरंगे उत्पन्न करते हैं जो भाग्य की बाधाओं को दूर करने लगते हैं। और जब गाय उस लड्डू को स्वीकार करती है तो वह केवल भोजन नहीं करती, वह आपके कष्टों को हरती है। इस दिन गाय को कुछ और देना चाहते हैं तो तुलसी का पत्ता, काला तिल, घी मिला हुआ रोटी का टुकड़ा या गुड़ से बनी खीर भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय कम है, साधन सीमित हैं, तो केवल गुड़ और आटे का लड्डू भी पर्याप्त है। यह लड्डू आपकी आर्थिक स्थिति को पलटने की शक्ति रखता है, बशर्ते कि आप इसे श्रद्धा, आस्था और नियम पूर्वक करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के चरणों में अर्पित एक तृण भी यदि सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान से बढ़कर होता है। और जब उस गुरु तत्व को समर्पित होकर आप उस ज्ञान की शक्ति को गौ माता के माध्यम से प्रकृति को अर्पण करते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं आपके जीवन की दरिद्रता को धोने का कार्य करता है। इसीलिए इस उपाय को करना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा एक ब्रह्म रहस्य है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले गाय को खाना खिलाना विशेष फलदायी माना गया है। यदि यह संभव न हो तो दोपहर 12 बजे से पहले कर लें। ध्यान रहे कि गाय भूखी हो, प्यास से व्याकुल न हो और आपको देखकर भयभीत न हो। गाय को सहलाएं, उसके माथे पर हाथ फेरें और प्रेम पूर्वक अन्न अर्पण करें। साथ ही यदि आपकी सामर्थ्य हो तो एक रोटी अपने हाथों से बनाकर उस पर गुड़ और घी लगाकर खिलाएं। यह आपके पितृदोष को समाप्त करता है, आर्ण मुक्ति का मार्ग खोलता है और लाखों जन्मों के पापों को शुद्ध करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन की गई यह सेवा ही असल में सबसे बड़ा यज्ञ होती है। इस दिन आप किसी निर्धन को भोजन कराएं, अपने गुरु या किसी ब्रह्मज्ञानी संत का आशीर्वाद लें, तुलसी के पौधे में जल दें, अपने पितरों को स्मरण करें और अपने जीवन में आए हर अनुभव के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें।
लेकिन इन सब के साथ यदि आपने गाय को वह एक लड्डू खिला दिया तो समझिए कि आपने इस ब्रह्मांड में वह ऊर्जा उत्पन्न कर दी जो आपके जीवन में बंद पड़े सौभाग्य के दरवाजों को खोल सकती है। आपके जीवन में जब जब रुकावटें आएं, जब जब लगे कि पैसा आता है मगर टिकता नहीं, जब जब लगे कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय की गवाही केवल मैं नहीं देता, हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष और हमारे संत इस रहस्य को बारंबार दोहराते आए हैं। यह कोई तंत्र नहीं है, यह तो सच्चे भाव से की गई सेवा है जिसका फल ईश्वर स्वयं अपने कर कमलों से देता है। तो प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा के इस दिव्य अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लीजिए, गुरुओं का स्मरण कीजिए, गाय माता की सेवा कीजिए और उस दिव्य एक वस्तु आटे व गुड़ से बने लड्डू को उनके चरणों में अर्पित करके अपना भाग्य बदलिए। यह कार्य न केवल आपको धन संपदा देगा बल्कि मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि और जीवन का उद्देश्य भी देगा। आज आपने जो सुना वह कोई कहानी नहीं थी, यह वह यथार्थ है जिसे अनुभव करने वाले ही समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सनातन रहस्य, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र और दुर्लभ उपायों की जानकारी आपको नियमित मिलती रहे तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन को बदल देने वाले प्रयोग, शास्त्रों के प्रमाण और अनुभूत सत्य। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि सनातन संस्कृति का यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दुखों से घिरा है, जो समाधान चाहता है, जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है। जय श्री राधे, जय गोविंद। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी रहस्य को और गहराई से समझने की ओर जिसमें छिपा है आपकी किस्मत के बंद द्वारों को खोलने वाला महारहस्य। आपने पहले भाग में जाना कि कैसे गुरु पूर्णिमा के दिन एक साधारण सा दिखने वाला उपाय, आटे और गुड़ से बना लड्डू गाय को अर्पण करने मात्र से मनुष्य कंगाली से निकलकर वैभव की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्यों केवल गाय, क्यों नहीं कोई और पशु या पक्षी? तो आइए अब जानते हैं इसके पीछे छिपा गहन आध्यात्मिक विज्ञान। गाय को केवल धरती का पशु मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। गौ माता को वेदों में अग्न्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे मारा न जाए, जो हिंसा से परे हो। गौ माता की देह में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पर्जन्य, पृथ्वी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि जैसे समस्त देवतागण वास करते हैं। जब आप गाय को कोई चीज अर्पण करते हैं तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह एक दिव्य हवन की भांति कार्य करता है। जब वह गाय उस लड्डू को खाती है तो वह आपके जीवन के पापों को आत्मसात कर लेती है और आपको पुनर्जन्मों के आरण से मुक्ति देने लगती है। गुरु पूर्णिमा का दिन वह काल होता है जब गुरु तत्व अपने पूर्ण जागृत स्वरूप में होता है। गुरु का अर्थ केवल वह व्यक्ति नहीं जो आपको पढ़ाता है, बल्कि वह चेतना जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब आप इस दिन गाय को कोई चीज अर्पण करते हैं तो आप दरअसल उस गुरु चेतना को प्रकृति के माध्यम से प्रणाम करते हैं, और जैसे ही यह ऊर्जा सक्रिय होती है वैसे ही आपके जीवन की दशा बदलने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर जाना, पूजा करना, माला जपना ही पूजा है, लेकिन सनातन संस्कृति में सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है और गाय की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। गो सेवा से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही पितरों की शांति भी होती है। कई बार हमें लगता है कि घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं, लाख प्रयास के बाद भी लक्ष्मी जी रुकती नहीं। इसका कारण हो सकता है पितृदोष या रणबाधा। गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ आटे का लड्डू अर्पित करने से यह बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। अब आइए जानें इस उपाय के कुछ और गुप्त नियम जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जब आप लड्डू बनाएं तो उसमें केवल शुद्ध गेहूं का आटा और देसी गुड़ का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो देसी गाय का घी थोड़ा सा उसमें मिलाकर उसे पवित्रता प्रदान करें। लड्डू को अपने दाएं हाथ से बनाएं और बनाते समय एयूएम श्री ह्रीं क्लीं नमः इस बीज मंत्र का मन ही मन जाप करें। यह मंत्र धन, सौभाग्य, संतुलन और शुभता को आकर्षित करता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस लड्डू को बनाते समय घर में कलह, क्रोध,
शोर या अपवित्रता का वातावरण न हो। यदि कोई स्त्री इस उपाय को कर रही हो तो वह उस दिन रजस्वला न हो। गाय को अर्पण करते समय उस पर जल न फेंके, उस पर हाथ फेरें, प्रेम पूर्वक उसकी आंखों में देखें और मन ही मन क्षमा मांगे। हे गौ माता, जो भी भूलें मुझसे जीवन में हुई हैं उन्हें क्षमा कर देना और मेरे जीवन से अंधकार को हर लेना। यह वाक्य ही आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को अर्पण किया गया यह लड्डू केवल पुण्य ही नहीं देता, यह आपके मन के भय, अनिश्चितता और आत्मसंदेह को भी दूर करता है। यह उपाय उनके लिए विशेष रूप से फलदायी है जिनके व्यापार में घाटा है, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता है मगर बीमारियों या चोरी में चला जाता है, जिनके बच्चों की पढ़ाई या विवाह में रुकावटें आ रही हैं, और सबसे बढ़कर उनके लिए जिनके जीवन में आत्मविश्वास खो गया है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी जीव की सेवा करे तो वह जन्मों जन्मों तक पुण्य का भागी बनता है, और जब वह जीव गौमाता हो तो पुण्य फल कई गुना हो जाता है। यह उपाय केवल बाहरी परिवर्तन नहीं करता, यह आपकी आत्मा के स्तर पर रूपांतरण लाता है। यही कारण है कि इसे करने वाले अनेक लोगों ने अनुभव किया है कि उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। किसी को अचानक नौकरी मिल गई, किसी के व्यापार में उन्नति हुई, किसी को वर्षों बाद संतान का सुख मिला और किसी का वर्षों पुराना कोर्ट केस जीत में बदल गया। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना सरल उपाय इतने बड़े परिणाम दे सकता है? तो उत्तर है हां, क्योंकि शक्ति कर्म में नहीं, भावना में होती है। और जब वह भावना गुरु पूर्णिमा जैसे ब्रह्म दिन के साथ जुड़ जाए और गाय जैसे दिव्य प्राणी के साथ जुड़ जाए तो वह ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकती है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही यह उपाय भी हर वर्ष आता है, लेकिन जो इसका सही उपयोग कर लेता है उसका भाग्य सूर्य से भी तेज चमकता है। तो प्रिय साधकों, आज ही संकल्प लीजिए कि इस गुरु पूर्णिमा को आप केवल उत्सव के रूप में नहीं, एक साधना के रूप में मनाएंगे। आप केवल दिखावे की पूजा नहीं, सेवा की भावना से अपने जीवन को नया आकार देंगे। आप गाय को वह लड्डू अर्पण करेंगे और उस क्षण को अपने जीवन का पुनर्जन्म मानेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल वास्तु ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर वह रहस्य मिलेगा जो आपको दुख से सुख की ओर, दरिद्रता से वैभव की ओर और अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाएं जो निराशा में डूबे हैं। हो सकता है यह एक लड्डू उनके जीवन की नाव पार करा दे। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में गुरु पूर्णिमा के ही कुछ और दुर्लभ रहस्यों और दिव्य उपायों के साथ। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदेव। जीवन में जब हम बारंबार असफलता के चक्र में फंसते हैं, जब हमारी मेहनत व्यर्थ जाती है, जब धन पास आते हुए भी छीन लिया जाता है, तब समझना चाहिए कि हमारे कर्मों में कहीं कोई सूक्ष्म दोष छिपा है। गुरु पूर्णिमा वह अवसर है जब हम उन सूक्ष्म दोषों को पहचान कर उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, और इस शुद्ध का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है गौ सेवा, और उसमें भी सबसे आसान उपाय है आटे और गुड़ से बने लड्डू को गौ माता को अर्पित करना। अब आइए उस प्रश्न पर आते हैं जो कई साधकों के मन में आता है। यदि यह उपाय इतना शक्तिशाली है तो क्या इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है? और उत्तर है हां, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में बार बार गौ सेवा को समस्त पापों से मुक्ति देने वाली सेवा बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गवाम प्रत्यक्षम ब्रह्म साक्षात, अर्थात गौ माता स्वयं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं। जब हम उन्हें अन्न, जल, स्नेह अर्पित करते हैं तब हम दरअसल उस परम ब्रह्म को अर्पण कर रहे होते हैं जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा को पवित्र त्रिपथगामिनी तिथि कहा गया है। यह वह काल है जब दिव्य लोकों के द्वार खुले होते हैं और वहां से बहती है सूक्ष्म शक्तियों की एक विशेष धारा। इस धारा में यदि आप अपनी श्रद्धा, सेवा और पुण्य का एक अंश भी अर्पित कर दें तो वह सैकड़ों गुना होकर पुनः आपके जीवन में लौटता है। और जब आप गौ माता को विशेष रूप से तैयार किया गया वह लड्डू अर्पित करते हैं तो वह एक समर्पण नहीं, एक सूक्ष्म यज्ञ होता है
जहां आपकी आशाएं आहुति बनती हैं और उनका फल सौभाग्य के रूप में आपको प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है जिनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि या चंद्र से संबंधित दोष हैं। यदि शनि की 7.5 चल रही हो, राहु की महादशा हो या केतु का प्रभाव व्यापार में विघ्न डाल रहा हो, तो इस उपाय से इन सभी ग्रहों की क्रूरता शांत हो सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि गाय और शनि का गहरा संबंध है। शनिदेव को जब जब प्रसन्न करना हो, गाय की सेवा सर्वोपरि मानी गई है, और जब उस सेवा में गुरु तत्व और पूर्णिमा की पूर्णता जुड़ जाती है तो उसका परिणाम कल्पना से परे होता है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है। इससे आपके भीतर विवेक जागृत होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और आत्मा में संकल्प की शक्ति उत्पन्न होती है। जो लोग निरंतर मानसिक चिंता, पारिवारिक क्लेश, कोर्ट कचहरी, आर्ण और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय रक्षा कवच बन जाता है। क्योंकि जब आप गाय की आंखों में देखकर प्रेम से लड्डू अर्पित करते हैं, तब आपके भीतर की सारी कटुता गलने लगती है, अहंकार क्षीण होता है और हृदय निर्मल बनता है। यही निर्मलता आपको ईश्वर से जोड़ती है। एक अत्यंत रहस्यमयी बात शास्त्रों में लिखी है। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले गौ माता को आटे का बना पहला लड्डू अर्पित करता है और उस क्षण पूर्ण निःस्वार्थ भाव से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः मंत्र का 3 बार उच्चारण करता है, तो उसके 7 जन्मों के कर्मों में उपस्थित दरिद्रता का दोष समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके कुल के 7 पीढ़ियों तक के पितरों को शांति प्राप्त होती है। गाय को यह लड्डू अर्पण करने से पहले आपको अपने भीतर से ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और तामसिकता को निकालना आवश्यक है। ध्यान रहे, यह केवल एक क्रिया नहीं, एक भावनात्मक और आत्मिक प्रक्रिया है। जैसे ही आप यह लड्डू बनाना शुरू करें, अपने इष्ट देव, गुरु और माता पिता का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आरंभ करें। यदि संभव हो तो लड्डू पर थोड़ा सा गोबर का तिलक लगाएं, क्योंकि शास्त्रों में गोबर को भी पवित्र माना गया है। गोबर में लक्ष्मी का वास है और जब वह स्पर्श लड्डू को मिलता है तो वह केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा से भर जाता है। एक और अनमोल बात, जब आप गाय को यह लड्डू अर्पित करें तब मौन रहकर केवल एक बात मन में दोहराएं, मैं अपने जीवन की समस्त नकारात्मकता गौमाता को समर्पित करता हूं और बदले में ब्रह्म से कृपा प्राप्त करता हूं। यह संकल्प मंत्र बनकर कार्य करता है और ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा की इस पुकार को सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय केवल कर्म का परिवर्तन नहीं करता, यह भाग्य का पुनर्लेखन करता है। अगर आपने अब तक जीवन में बहुत परिश्रम किया है लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो अब समय आ गया है कि आप इस रहस्य को अपनाएं। यह कोई खर्चीला उपाय नहीं है, यह कोई दिखावे की बात नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। बस एक लड्डू, एक समर्पण और एक प्रामाणिक भावना, यही वह त्रिवेणी है जो आपके जीवन की दरिद्रता को बहा सकती है। तो अब देर किस बात की है? इस गुरु पूर्णिमा पर आप यह संकल्प लें कि आप अपने हाथों से वह लड्डू बनाएंगे, उसे गौमाता को प्रेम से खिलाएंगे और अपने भीतर से कंगाली, चिंता, भय और अभाव को समाप्त करके सौभाग्य, संतोष और समृद्धि को आमंत्रित करेंगे। यह दिन केवल उत्सव नहीं है, यह अवसर है पुनर्जन्म का। और जब आप ऐसा करेंगे तब ब्रह्मांड स्वयं आपकी हर पुकार को उत्तर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के दुर्लभ शास्त्रीय रहस्यों और प्रभावशाली उपायों की श्रृंखला निरंतर चलती रहे, तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते हैं सनातन संस्कृति की वह शक्ति जो आपको आत्मा से जोड़कर संसार के हर संघर्ष से मुक्त कर सकती है। यह वीडियो अपने मित्रों, परिवारजनों और उन सभी तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। शायद यह एक उपाय, एक लड्डू किसी का जीवन बदल दे। जय गौ माता।